हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक वेरिएबल को डिफाइन करके और उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे प्रैक्टिस के तौर पे। तो किस तरीके से हम डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद वेरिएबल क्रिएट करते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप की। एक वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं और बाद में उसकी वैल्यू को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमें वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो वेरिएबल क्रिएट करते हैं किसी भी वैल्यू को उसके अंदर, ताकि हम स्टोर कर सकें। जो वैल्यू होगी उसका कोई ना कोई डेटा टाइप होगा। जैसे मुझे नंबर को स्टोर करना है, तो ये जो नंबर है ये एक वैल्यू है। अब इसका डेटा टाइप क्या है, हमारे पास इंटीजर है। तो सी शार्प के अंदर जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले डेटा टाइप्स बताते हैं। तो डेटा टाइप्स के बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम, वो कोई भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होते हैं। तो ये लास्ट में जो स्टेप है ये डिपेंड है आपके ऊपर कि आपने वेरिएबल क्रिएट किया और उसकी वैल्यू उसी टाइम पे असाइन करना चाह रहे हैं या बाद में असाइन करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया इंट टाइप का। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए के नाम से। उसको मैं यहाँ पे जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करके छोड़ देंगे तो लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं, यानी टर्मिनेट लगाते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि रैम के अंदर ए के बॉक्स का रेफरेंस आ जाएगा। अब उसके अंदर हम बाद में वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने दे दिया 20। ठीक है, तो अब दूसरा मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ इंटीजर बी के नाम से, और उसके अंदर मैं वैल्यू यहाँ पे स्टोर करना चाह रहा हूँ 22। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है। आपने सबसे पहले क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ए के नाम से, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उस वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ। मैंने कोई ना कोई नंबर को स्टोर किया हुआ है। ये जो स्टेप है इसको हम कहते हैं वेरिएबल को क्रिएट करना। और जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, उसके अंदर वैल्यू असाइन करना। और ये जो इक्वल टू की जो सिंबल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है ऑपरेटर। अब इसका मतलब ये है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि जो सामने वाली वैल्यू है वो इसको दे दो। उसके बाद नेक्स्ट वही काम हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि वेरिएबल को क्रिएट किया हुआ है, उसी टाइम पे उसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो ये एक लाइन के अंदर वेरिएबल डिफाइन भी हो रहा है और असाइन भी हो रही है, उसको वैल्यू असाइन भी हो रही है। अब आते हैं हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो आपको पता है कि कंसोल डॉट राइट लाइन हमारे पास क्लास और उसका मेथड इस्तेमाल होता है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास, अब देखो यहाँ पे जब भी हम वेरिएबल अब यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। अगर मैं डबल कोड के अंदर लिखता हूँ तो एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि डबल कोड के अंदर जो भी चीज़ लिखोगे वो सेम एज इट प्रिंट होती है। तो यहाँ पे एक ए प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना होता है, डबल कोड के अंदर नहीं रखना होता है इसको। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये यहाँ पे जो है ना उसकी वैल्यू प्रिंट होके आ गई। इसी तरीके से मुझे बी को प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट राइट लाइन। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी वाली वैल्यू को भी प्रिंट कर लेता हूँ। सेव किया मैंने, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे बी की वैल्यू भी प्रिंट हो गई। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि साथ में प्रिंट आए कि ये ए की वैल्यू है और साथ में ये भी लिखा है कि ये बी की वैल्यू है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो जब भी सी शार्प के अंदर कोई मैसेज या स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे लिखूंगा दिस इज वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, ये जो रेड लाइन यहाँ पे शो हो रही है ये एक्चुअल में कंपाइलर एरर होता है, लेकिन ये आईडी का फीचर है कि आपको कंपाइल होने से पहले ये खुद ही यहाँ पे बता रहा है। जब भी आप किसी स्ट्रिंग या वेरिएबल को एक ही लाइन में लिखोगे तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्केनेट करना पड़ता है। जब भी मैं चाह रहा हूँ कि जो ए की वैल्यू है वो भी साथ में प्रिंट हो, तो वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग जब भी लिखोगे तो वेरिएबल जो होगा वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्केनेट होता है। तो इसका मतलब है प्लस का मतलब तो एक तो ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब है मिलाना। मैं जैसे इसको प्रिंट करवाऊंगा तो आपके पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, दिस वैल्यू ऑफ, एक्चुअल में दिस इज वैल्यू ऑफ ए मुझे यहाँ पे लिखना था, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद मैं बी को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ सेम डबल कोड के अंदर।
ठीक है। मैं क्या करूँगा, दिस इज वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि भाई ये कॉन्केनेट हो जाए, यानी कि इसके साथ प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे आप लाइन किस तरीके से लिखोगे ये भी आपको आइडिया हो गया। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करवानी है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है हमारे पास, तो वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, डेटा टाइप्स लेंगे स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया नेम के नाम से, मैं इसके अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब देखो जो हेलो वर्ल्ड हमारे पास एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, ठीक है, वो किसके अंदर स्टोर हो रही है, नेम के अंदर। और नेम के अंदर डेटा टाइप कौन सा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप से। सिंपल क्या करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, अब उस नेम को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। मैंने यहाँ पे सेव किया, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और चेंज मजीद करते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक डेटा टाइप लेता हूँ इंट टाइप का। मैंने यहाँ पे इसको मैंने डी नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया। अब इसके अंदर मैं जो वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ, हेलो एवरीवन, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल और डेटा टाइप ले रहा हूँ फॉर वैल्यू हेलो एवरीवन। उसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन से बंद कर देता हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा समझे यार, आपने एक जो डेटा टाइप आपने लिया हुआ है वो है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। उसके अंदर वैल्यू क्या ये इंटीजर है, ये तो स्ट्रिंग है। इसीलिए आपको यहाँ पे एरर शो हो रहा है कि भाई आप जो है ना इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने जो वेरिएबल मतलब कि आपने जो वेरिएबल लिया है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब उसके अंदर हमें पता है कि इंटीजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर होता है, नंबर स्टोर होता है। तो इसीलिए हम जब भी डेटा टाइप से डिफाइन करते हैं उसी टाइम पे हमें थोड़ा ये जो है ना आइडिया होना चाहिए कि जो डेटा टाइप्स हम ले रहे हैं, जो वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर आपने यहाँ पे नंबर को स्टोर करना है तो यहाँ पे आप इंटीजर तो लोगे लेकिन वैल्यू स्ट्रिंग वाली स्टोर नहीं कर पाओगे। सिंपल आप इसको क्या करोगे कि भाई यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल विदाउट एरर आपने यहाँ पे इजीली इसको कर लिया, सही हो गया। वेरिएबल को क्रिएशन के टाइम पे किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखो वेरिएबल को जब भी आप क्रिएट करोगे, जैसे मैंने स्ट्रिंग का एक वेरिएबल लिया, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ फर्स्ट नेम। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने फर्स्ट नेम को स्टोर करूँगा। तो मेरा फर्स्ट नेम है सपोज करे राज, तो सेमीकोलन दे दी। अब देखो यहाँ पे तो ये हमारे पास कैमल केस होता है कि जब भी आप जैसे हमारे पास होता है कि फर्स्ट स्पेस नेम, लेकिन वेरिएबल के अंदर जब भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, अगर आपके पास कोई बड़ा सा नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, तो यार आप कहोगे कि हम तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि वेरिएबल जब क्रिएट करोगे तो उसमें स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है, वरना एरर आ जाएगा। उसके बाद कैमल केस ये कहती है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वेरिएबल का वो भले सिंबल में होना चाहिए, जैसे फर्स्ट, और उसके बाद दूसरा हमारे पास एक और वर्ड जुड़ गया नेम, तो सेकंड जो हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है मानी के नेम का, तो उसका जो सेकंड वर्ड है वो आप कैपिटल में लिखोगे, ठीक है, ये चीज़। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, डिफरेंट यहाँ पे डेटा टाइप्स मैंने यूज़ किया हुआ है। तो देखो लेकिन यहाँ पे तीन जो हमारे पास ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, जिसमें मैंने यहाँ पे एज ली रखी हुई है, अकाउंट नंबर, और उसके अलावा नंबर को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि शॉर्ट, लॉन्ग और इंटीजर ये तीनों नंबर टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास रैम के अंदर उसकी अलोकेशन बन जाती है, यानी बिट्स बाइट्स के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास इंटीजर हो गया या लॉन्ग हो गया या शॉर्ट हो गया, तो उनकी अलग अलग साइज होती है। तो ये साइज क्या करती है कि आपकी मेमोरी यानी रैम होती है उसके अंदर एक मतलब कि साइज को रिजर्व कर लेती है। अब आपको पता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 2 डिजिट वाली वैल्यू को यूज़ करोगे। जैसे एज हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट तक जा सकती है, उसके मतलब कि वो 4 डिजिट तक में नहीं जा सकती। हम क्या करेंगे, उसका जो डेटा टाइप लेंगे शॉर्ट लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि शॉर्ट हमारे पास कम से कम मेमोरी रिजर्व करता है। उसके बाद दूसरे हमारे पास ऐसी इंटीजर की वैल्यू है जो काफ़ी हद तक बढ़ी जा सकती है। उसके लिए अब ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम शॉर्ट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए लॉन्ग जब भी हम डेटा टाइप से लेते हैं तो हमारे वैल्यू के हमारे रैम के अंदर एक बड़ा सा स्पेस रिजर्व हो जाता है, और उस स्पेस के अंदर हम बड़ी वैल्यू आराम से स्टोर कर सकते हैं। और दरमियानी वैल्यू के लिए जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो इंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मान के ले चलें
कि जैसे हमारे पास जैसे आपने कोई आधा किलो चीनी या कोई आटा वगैरह आपने ले लिया और आधा किलो के सामान के लिए आपने 10 किलो की या 5 किलो की शापर ले ली, तो आपको चलने में भी परेशानी होगी। तो इसी तरीके से अगर आपने एज को लेना है, यानी कि 2 डिजिट वाली वैल्यू को, और उसके अंदर आपने जो डेटा टाइप लिया है वो लॉन्ग लिया हुआ है, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्स का यहाँ पे वेरिएबल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मार्क्स यानी कि 1 से लेके 100 तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट वाली वैल्यू आ सकती है। मैं यहाँ पे 44 कर लेता हूँ। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे जो लॉन्ग का जो अपना स्पेस है वो एक बड़ा स्पेस रिजर्व होगा मेमोरी के अंदर। मैं वैल्यू कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ 2 डिजिट वाली। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा था, यानी कि जितनी कैपेसिटी आपकी वैल्यू की है, आप कोशिश करें कि आपका डेटा टाइप उस तरीके से भी आप मतलब कि यूज़ में लें। तो उसके बाद हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे स्ट्रिंग का एक डेटा टाइप लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने कुमार नाम का वैल्यू स्टोर किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे करेक्टर को, यानी कि एच सिर्फ एक करेक्टर को यूज़ करना चाह रहा है, तो मैंने डेटा टाइप करेक्टर लिया हुआ है। टी के नाम से उसका वेरिएबल है और उसके अंदर एक ही वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, डबल नाम का डेटा टाइप लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने डी का वेरिएबल लिया, उसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है। और एक दूसरा डेटा टाइप हमारे पास होता है बूल के नाम से, बुलियन। अब बुलियन हमारे पास ट्रू या फॉल्स लेता है, ठीक है, या बस 2 ही वैल्यू लेता है। अब ये फर्दर हम डिटेल में देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा। एक ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ट्रू का मतलब है अगर ये चीज़ सही है तो इस तरीके से, अगर फॉल्स है तो इस तरीके से करो। तो इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं ज़्यादातर बूलियन को। तो मैं क्या करूँगा, अब इस कोड को कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट के क्लिक किया तो ये हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी।